नमस्कार। आप सभी लोगों का बीपीएससी उत्कर्ष में स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जब हम बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए और तैयारी के क्रम में हमको तैयारी हमारी बेहतर हो, इसके लिए हमको किस पथ पर चलना चाहिए और उस पथ पे चलने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स हों जिन पे चल करके हम सफलता को अर्जित कर पाएं। तो एक चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं और आपको सफल होना है तो कम से कम दो चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए और उसके बारे में विधिवत आपको उसके व्याख्या भी आप कर पाएं और आपको कहीं से भी उसमें इफ और बट ना लगे कि आप उस चीज़ से अवेयर नहीं हैं या आपने अभी उस चीज़ को देखा नहीं है। पहला क्या है? पहला है आपका सिलेबस। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। अगर कंठस्थ नहीं है तो भी आपको जहाँ पर आप पढ़ते हो बैठ करके वहाँ पे मेज के सामने दीवार पर चस्पा होना चाहिए। आप वहाँ पर उसको लगा दीजिए और डेली आपको देखना है, क्योंकि वही एक आपका क्या है, टूल है जो आपको सफलता के बिंदु तक पहुँचाने का काम करेगा। एक काम तो आपको ये करना है। और दूसरा जिस पे आज हम बात करने वाले हैं वो हमारा है कि पिछले सालों में जो पूछे गए प्रश्न हैं, पिछले सालों में जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की पूछने की जो ट्रेंड रहा है उसकी एनालिसिस आपको होनी चाहिए कि हर साल कहां कहां से बीपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। अलग अलग जो सिलेबस मेंशन है मेंस के सिलेबस में, उसमें से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा ट्रेंड में है। ये सब भी तैयारी का एक हिस्सा है, एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है। केवल पढ़ते रहने से भी सिलेक्शन नहीं होता है, उससे केवल ज्ञान होता है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको नॉलेज के साथ साथ आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी होती है। हार्ड वर्क और स्मार्ट स्टडी दोनों मिलकर के आपको सफलता दिलाती है। तो आज हम आपका काम आसान करने के लिए आए हैं। वो आसान ये है कि जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए रणनीति क्या है, उस पर हम लोग व्याख्या करने वाले हैं। और इस व्याख्या का जो आधार है वो ये है कि पिछले सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बीपीएससी ने मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे हैं उनका एक ट्रेंड क्या रहा है, उसकी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर आज एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 39वीं से लेकर के 68 तक मुख्य परीक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों की संख्या का हम यहां पर क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि 39 से लेकर के 68 तक का पूरे इतने सालों में जहां जहां से साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में आपको एक विधिवत जानकारी होनी चाहिए। उससे आप अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकते हो और किस टॉपिक पे हमको ज्यादा जोर देना है, किस टॉपिक पे हमको कम जोर देना है, इसका भी एक आपके दिमाग में एक ट्रेंड बन जाना चाहिए। तो जैसे यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हम बात करेंगे यहां पर कि 39 से 68 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहां पर हमने क्या किया है, एक टॉपिक के नाम लिख दिए हैं। पिछले 18 सालों में यानी कि 39 से 68 तक जो अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी कुल संख्या कितनी है ये यहां पे मेंशन कर दिया गया है। और अलग अलग सालों में इन टॉपिक से कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं उसकी चर्चा यहां पर की गई है। और फाइनल आपको यहां पे मैंने ये बता दिया है कि हर जो टॉपिक ये दिए गए हैं उनमें कितना परसेंटेज आपको वेटेज देना है, उस टॉपिक से पूछे जाने की संभावना आगामी वर्षों में क्या रहेगी, उस पर हम लोगों ने यहां पर एक स्टार देकर के चर्चा करने का प्रयास किया है।
तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए पिछले 18 सालों में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपका कौन सा है? ये आपका ऊर्जा क्षेत्र से है। टोटल 16 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। ऊर्जा, रिन्यूएबल एवं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स और उससे संबंधित तकनीक से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका अर्थ यह निकल के आता है कि कुछ भी हो जाए, ऊर्जा को हमको अच्छे से पढ़ करके जाना है, हर डायमेंशन से पढ़ के जाना है, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, चाहे आपका न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे आपका रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल हो, कन्वेंशनल हो या नॉन कन्वेंशनल हो, हर चीज को हमको अच्छे से पढ़ के जाना है। और साथ में हमको उस पर पर्यावरण पे उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब चीजों को भी हमको उस पर ध्यान दे करके करना है। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो 66 से 68 यानी कि 66 हो गया, 67 हो गया और 68, यानी कि तीनों सालों में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 सालों में 3 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि हर साल ऊर्जा से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसको कैसे लिखेंगे, उसकी क्लास हम लोग अलग से लाने वाले हैं, इसमें हर प्रश्न को अच्छे से आपको हम व्याख्या करेंगे। 60 से 62 और 65 तक 4 प्रश्न पूछे गए हैं। 48, 52 से 56, 59 तक 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 43 से 47 तक 3 प्रश्न पूछे गए हैं और 39 से 42 तक यहां पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अलग अलग वर्षों में लगातार क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक को यहां पर 5 स्टार दिया गया है। यानी कि आपकी तैयारी में सबसे टॉप पर जो टॉपिक होगा वो आपका होगा ऊर्जा तकनीकी। क्या होगा? एनर्जी टेक्नोलॉजी, ऊर्जा तकनीक। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी क्रम में आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसी क्रम में आपको अपनी तैयारी करनी है। इसके बाद देखा जाए तो नंबर 2 पे अगर टॉपिक की बात करें तो वो आपका कौन सा है? प्रदूषण कचरा संबंधित तकनीकी, यानी कि पॉल्यूशन मैनेजमेंट। जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का, इनसे संबंधित जो तकनीकी है, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए कौन कौन सी तकनीक वर्तमान में काम कर रही है, इससे संबंधित भी 8 प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 18 सालों में और 2 पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं। इसलिए ये टॉपिक भी अच्छा माना जा रहा है आपके लिए। इसके पहले 2 पूछे गए थे, उससे पहले 1 पूछा गया है, उससे पहले 2, यानी कि हर साल इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस एक ना एक रहता ही है। तो हमारी तैयारी के क्रम में इन्वायरमेंटल जो टेक्नोलॉजी है, जो पॉल्यूशन टेक्नोलॉजी है, कचरा प्रबंधन जो है, वेस्ट मैनेजमेंट जो है, उनसे संबंधित टॉपिक पे हमको करना है। इसलिए इसको भी हमने जो है वो 5 स्टार दिया है। ये हमारी तैयारी क्रम में नंबर 2 पे रहेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीक की अगर हम बात करते हैं तो अंतरिक्ष तकनीक से भी पिछले 18 सालों में 7 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। पिछले 3 सालों में केवल 1 ही क्वेश्चन आया है, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 जो गया है, आदित्य L1 जो गया है, हमने निजी क्षेत्र में SSLV का जो विकास किया है, विक्रम S का विकास किया है और आपका कई सारे हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप की है इस बार। तो इस बार संभावना है प्रश्न आने की स्पेस टेक्नोलॉजी से। तो इस पर भी पिछले पहले 2 प्रश्न, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 1 प्रश्न, इस तरह से लगातार आने का क्रम रहा है। इसको भी 5 स्टार दिया गया है और ये तैयारी के क्रम में भी ये टॉप पे रहेगा, शीर्ष पे रहेगा। इस टेक्नोलॉजी को हमको हर डायमेंशन से पढ़ने का प्रयास करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है नेचुरल रिसोर्सेस एवं संबंधित तकनीकी। अब ऐसे टॉपिक जो होते हैं, इन टॉपिक्स को हमको अलग से करना होता है, क्योंकि देख रहे हैं कि 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 18 सालों में और पिछले 3 सालों में इससे 1 प्रश्न आया हुआ है और शुरुआत के दौर में 48 से 59 के बीच में 2 क्वेश्चन आए हैं, 43 से 47 के बीच में भी 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए जो रिसोर्सेज
नेचुरल रिसोर्स का जो मैनेजमेंट की जो तकनीकी है उस पर हमको अच्छे से तैयारी करनी है। इसीलिए इसको भी हम लोगों ने क्या किया है, 5 स्टार दिया है। तैयारी के क्रम में इसको हमको जो है 4 नंबर पर रखना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहले नंबर पे ऊर्जा को रखना है, नंबर 2 पे आपको पोल्यूशन को रखना है, नंबर 3 पे आपको स्पेस को, और नंबर 4 पे आपको नेचुरल रिसोर्स टेक्नोलॉजी पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहां पर टॉपिक्स यहां पर है जल संबंधी मुद्दे एवं तकनीकी। यहां से भी लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। वाटर रिलेटेड इश्यूज एंड इट्स टेक्नोलॉजी। जल से संबंधित मुद्दे क्या हैं और उससे संबंधित तकनीकी क्या है, जल की कहां पर कमी है, जल पे कहां की अधिकता है, जल की क्या प्रदूषण कहां कहां पर है, इनसे संबंधित तकनीकी हो गई, बाढ़ वगैरह का मैनेजमेंट भी यहां से जुड़ जाएगा थोड़ा बहुत। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है और इस कॉन्टेस्ट को हमको बिहार के से जोड़ करके इसको हमको पढ़ना होगा। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बिहार के लिए कितनी कारगर है, बिहार में इस टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग हो रहा है, उसके कंटेस्ट में इसको हमको आंसर राइटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो पिछले 18 सालों में इससे 7 प्रश्न पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, पिछले 3 सालों में भी यहां से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले 3 सालों में यहां से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, उससे पहले भी 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं और एक बार 1 प्रश्न पूछा गया है। इसको भी हमने 5 स्टार दिया है। तो वाटर रिलेटेड इश्यूज एंड टेक्नोलॉजी को भी आपको अपनी तैयारी के शीर्ष पर रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नगरीकरण एवं वैश्वीकरण तथा तकनीकी, यानी कि जैसे बिहार में स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है, बिहार में जो अर्बनाइजेशन की बात की जा रही है, बिहार का वैश्वीकरण में क्या योगदान रहा है, यानी कि अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन सी तकनीकी इन्वॉल्व हैं, उस पर हमको अच्छे से समझना है, उसकी चर्चा करनी है, उसकी हमको आंसर राइटिंग करनी है। क्योंकि पिछले 18 सालों में देखा जाए तो इससे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये भी स्पेशली बिहार के कंटेस्ट में ही पूछा जाएगा। तो हमको बिहार में किस प्रकार से स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है, किस प्रकार से वहां पे नगरीकरण हो रहा है, सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है, इस कंटेस्ट में इसको हमको पढ़ना है। तो ये 18 सालों में 4 क्वेश्चन आए हैं, तो इसको हम लोग 3 स्टार दिया हुआ है। समझना है, इसका एक हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, लिखने का एक हमारे पास आधार होना चाहिए। आए या ना आए वो अलग की बात है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमको उस पर ज्यादा फोकस न करके हमको एक बार पढ़ करके कंटेंट को तैयार करके उसकी आंसर राइटिंग कर लेनी है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि कौशल विकास में तकनीकी का क्या योगदान है, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी ने क्या क्या किया है, और रोजगार सृजन में तकनीकी ने क्या क्या योगदान दिए हैं। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इसको हम जोड़ देंगे डिजिटल इंडिया से, इसको हम जोड़ देंगे किससे, संचार तकनीकी से, इसको हम जोड़ देंगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ देंगे, तो जाकर के ये पूरा आंसर आपको समझ में आएगा। ये भी बिहार के कंटेस्ट में ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। और पिछले 18 सालों की बात करें तो केवल एक बार ये प्रश्न आया है। जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन की बात करें हम, तो ये भी आपका, लेकिन इसको हम लोगों ने 3 स्टार दिया है। ऐसे ही पिछले 18 सालों में ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन संबंधी जो तकनीक है, यानी कि किस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, दुनिया में कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, भारत क्या प्रयास कर रहा है टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्ट में, इन सब से संबंधित भी एक बार ये प्रश्न आया है। तो इसको भी हम लोग जो है वो 3 नंबर यानी कि 3 स्टार देने का प्रयास करते हैं। इसकी समझ हमारे पास होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए और लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। आ गया तो लिख देंगे, नहीं आया तो बहुत ज्यादा हमको जोर नहीं देना है। इस चीज को हमको ध्यान में रख करके बढ़ना है। अगली हम बात अगर यहां पे करते हैं वो आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर क्या है, आप देख पा रहे हैं, स्वास्थ्य, हेल्थ।
हेल्थ हमेशा से, चाहे देश के लिए हो या राज्य के लिए हो, एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो बीपीएससी में भी हेल्थ को काफी वेटेज दिया जाता है और पिछले 18 सालों में यहां से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और पिछले 3 सालों में 1 प्रश्न पूछा गया है। कोविड-19 के बाद दुनिया जब कोविड-19 से जूझ रही थी, उसी संबंधित एक क्वेश्चन यहां पे पूछ लिया गया था। तो स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है। अगर आप इस बार का पीटी देखेंगे तो पीटी में भी 2-3 प्रश्न स्वास्थ्य संबंधित पूछे गए थे। तो हमको स्वास्थ्य को अच्छे से पढ़ना है, इसलिए हम लोगों ने स्वास्थ्य को यहां पर जो है ध्यान रखिएगा, इसको 3 नहीं, इसको आप 4 स्टार दे दीजिए, 4 स्टार दे करके इसको पढ़िए। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे यहां पर आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से भी पिछले 18 सालों में 3 क्वेश्चन आए हैं और पिछले ही 3 सालों में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि आपदा प्रबंधन पिछले 3 सालों से 1 साल छोड़ करके लगातार प्रश्न पूछ रहा है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक है, इसके 2 पक्ष हैं आपदा प्रबंधन के। एक है आपदा, तो आपदा वाला जो पोर्शन होता है इसको आप पढ़ते हैं कहां पर, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और इसका जो प्रबंधन है ये आपका किसका विषय है, ये टेक्नोलॉजी का विषय है। तो इसमें हम पढ़ेंगे। तो 3 क्वेश्चन अपने आप में महत्व रखता है और क्योंकि ये करंट में ही लगातार पूछ रहा है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, अर्थक्वेक हो, एवलांचेज हो, चाहे आपका हीट वेव हो, चाहे आपका कोल्ड वेव हो, सबसे क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। तो इसको 5 स्टार दिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया, ये अपने आप में बहुत ही एक ज्वलंत टॉपिक है और इससे पिछले 3 सालों में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 62वीं से 65वीं के बीच में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कुल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया से। तो वर्तमान में ये भी एक ज्वलंत मुद्दा है, एक बर्निंग इशूज है, या एक भारत को आगे ग्रो करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक पहल है। इसलिए इसकी समझ हमारे पास होनी चाहिए, इसका पूरा कंटेंट हमारे पास होना चाहिए, इसको लिखने की हमारी स्किल होनी चाहिए। तो इसको हम लोग 3 चूंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको हम लोग 5 स्टार दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये ट्रेंड में है, इससे लगातार क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। वैसे ही नैनो टेक्नोलॉजी से भी लगातार पिछले 3 सालों में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि 2 सालों से नैनो टेक्नोलॉजी से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये भी एक ज्वलंत टॉपिक है और इससे आगामी वर्षों में भी प्रश्न पूछने की संभावना है। एक बार स्वास्थ्य पूछ लिया था, एक बार कंप्लीट मानव जीनोम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगली बार पूछ सकता है कि इसका चिकित्सा के क्षेत्र में तो हो ही गया, इसका कृषि के क्षेत्र में, इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, इसका टेक्सटाइल के क्षेत्र में, इसका ऊर्जा के क्षेत्र में, इसका पोल्यूशन के क्षेत्र में कैसे इसका उपयोग करेंगे, इसका किस प्रकार से इसके इश्यूज कौन कौन से इसके साथ में हैं, नैनो मिशन क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत क्या पहल कर रहा है। इन सब चर्चाओं को ध्यान में रख करके तो नैनोलॉजी को भी हम लोगों ने 5 स्टार दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आप यहां पे देख पा रहे हैं कंप्यूटर तथा सूचना तकनीकी, यानी कि कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये शुरू से ही हमारे मेंस में एक अहम टॉपिक रहा है और ये हमेशा रहेगा। इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। कुल 18 सालों में कुल 6 प्रश्न पूछे गए हैं। वो बात अलग है कि अभी हाल ही में जो प्रश्न आए हैं 2 सालों में या 3 सालों में केवल 1 पूछा गया है, लेकिन इसकी पूछने की संभावना प्रबल है और लगातार इससे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसको चूंकि कई सालों से नहीं पूछा गया था तो इसको ट्रेंड में इसको पीछे कर दिया गया था, इसको 3 स्टार दिया गया है, लेकिन 3 से ज्यादा स्टार इसको आप वेटेज ध्यान में रखेंगे। अगला है कृषि, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा तकनीकी, यानी एग्रीकल्चर में फूड और न्यूट्रिएंट्स की सिक्योरिटी के लिए तकनीकी का उपयोग कैसे किया जा रहा है, चाहे वो
इरेडिएशन, फूड का इरेडिएशन हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हो, नैनो का उपयोग हो, प्रिसीज एग्रीकल्चर कैसे हम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं। इस पर भी कुल 18 सालों में 4 प्रश्न पूछे गए हैं और एक प्रश्न पिछले 3 सालों में ही पूछा गया है। इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमको ध्यान में रखना है। और इसको हम लोगों ने दिया है 2 स्टार, क्योंकि जब हम अलग से इसको नहीं पढ़ते हैं, ये क्या है, ये प्रैक्टिस का विषय है। हम जब साइड टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉइंट इसमें अपने आप निकल के आएंगे कि उसको हमको क्या समझ हमारी विकसित हुई है। आवश्यकता इस बात की होती है कि हमको प्रैक्टिस करनी होगी आंसर राइटिंग की। अगर हम पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ज्ञान होने के बाद भी हम बेहतर नहीं लिख पाएंगे। बेहतर नहीं लिख पाएंगे तो हमको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे और फाइनली हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। न्यू टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में जो न्यू टेक्नोलॉजी है, वो चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे एआई हो, इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मेंस में अगर हम बात करें बीपीएससी में, तो इस बार एआई से क्वेश्चन यूपीएससी में, तो यूपीएससी में एआई से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बीपीएससी में भी प्री की अगर बात करें तो इस बार जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो आने वाले समय में एआई से क्वेश्चन पूछने की जाने की प्रबल संभावना है। रोबोटिक्स से भी प्रश्न पूछा सकता है, तो इसको भी हमको अच्छे से तैयारी करनी है। अभी तक यहां से एक भी प्रश्न नहीं आया है, लेकिन चूंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 का एक आधार है, इसलिए इसको हमको अच्छे से तैयार करना है, इसको हमको ध्यान में रखना है। और लास्ट में हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पढ़ने के क्रम में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा वो एग्जामिनेशन हॉल में ही समझ में आता है, क्योंकि कोई अलग से टॉपिक ये होते नहीं हैं, बस ये प्रैक्टिस के समय। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है वो आपकी तैयारी को एक आधार देते हैं, एक दिशा देते हैं, जिससे कि आपको आंसर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और कितने डायमेंशन से कोई टॉपिक को पूछा सकता है इसकी आपके अंदर एक समझ विकसित हो जाती है। इसीलिए मैंने ये पूरा डिजाइन किया हुआ है। इसमें मैंने सारा कुछ पिछले 18 सालों के प्रश्नों को ओपन करके रख दिया है आपकी समझ को विकसित करने के लिए। आवश्यकता इस बात की है कि आप इस लेक्चर से या इस सेशन से आप कितना लाभ ले पाते हो, किस प्रकार से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर पाते हो और अपनी तैयारी में ये किस प्रकार से आपके लिए फुलफिल होने वाला है, ये केवल आप समझ सकते हो। आपके अंदर जागरूकता है, आप अगर क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, आप अगर तैयार हो तैयारी करने के लिए, तो आज का जो मटेरियल हम दे रहे हैं इससे आप बेहतर चीजें निकाल सकते हो और अपनी तैयारी को उस रूप में ले जा सकते हो कि जो और आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे आप कई गुना आगे निकल सकते हो। बस इस सेशन का उपयोग आप कैसे कर पाओगे ये आप पे डिपेंड है, आपके जो कह सकते हैं कि सोच पे डिपेंड है कि इसको कैसे आप यूज कर पाते हो। क्योंकि बीपीएससी हमेशा जागे हुए स्टूडेंट्स या जागे हुए प्रतिभागियों को ही चुनता है, और जागे हुए प्रतिभागी मतलब होता है कि जिसमें पहले से ही वो सारी स्किल हो कि वो थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग दे करके आपको एसडीएम डीवाईएसपी बना दे या सरकार में शामिल कर ले। तो वो आपके अंदर अगर जिज्ञासा है, वो आपके अंदर अगर क्षमता है, तो आप इस सेशन से वो चीज निकाल करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। ये सेशन आपकी तैयारी के लिए बहुत ही आसान करने वाला है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है, उद्योग विनिर्माण एवं रोजगार तकनीक की भूमिका, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड और एम्प्लॉयमेंट में तकनीकी की भूमिका क्या है। इससे पिछले 18 सालों में केवल 2 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से पिछले 3 सालों में एक प्रश्न पूछा गया है और एक पूछा गया था 39 से 42 के बीच में। तो ये कई सालों के बाद पूछा गया है। तो हो सकता है कि अब इस तरफ सरकार का जो है वो ट्रेंड चेंज कर रहा हो, अपना वो टर्न कर रहे हो इस तरफ, तो वो उससे पूछा गया है। एक टॉपिक आपका है जैव तकनीकी। अब ये बायोटेक्नोलॉजी तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं तैयारी के क्रम में,
और इससे अच्छे खासे प्रश्न भी पूछे गए हैं, 8 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन पिछले कई सालों से इससे एक भी प्रश्न नहीं आए हैं। अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो आप देख पाएंगे पिछले 3 सालों में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, उससे पहले 60 से लेकर के 65 के भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, यानी कि लगभग 10 सालों में तो कोई प्रश्न पूछा ही नहीं गया है। शुरुआती दौर में 39 से 42 में 4 क्वेश्चंस, 43 से 47 के बीच में 3 क्वेश्चंस और 48 से 59 के बीच में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अभी नहीं पूछा जाएगा, हमको बायोटेक्नोलॉजी को वैसे ही पढ़ना है जैसे हमको एनर्जी पढ़ना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना हमेशा से रहेगी और कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि एक मानव के कल्याण के लिए बहुत उपयोगी एक विषय है। तो अगर मानव के कल्याण के लिए, बिहार के कल्याण के लिए, बिहार के नागरिकों कल्याण के लिए ये उपयोगी है तो हमेशा रहेगा और प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा। तो ये अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन पिछले कई सालों में यहां से प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो हमको इस पे ज्यादा फोकस उस रूप में नहीं करना है, लेकिन पढ़ना अच्छे से है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, इसको आपको ध्यान रखना है। राष्ट्र एवं राज्य की सुरक्षा में तकनीकी की भूमिका, तो ये तो डिफेंस का टॉपिक हो गया। राष्ट्र एवं राज्य की सुरक्षा में तकनीकी की भूमिका क्या हो सकती है, ये एक टॉपिक है डिफेंस सिस्टम। अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, तो इसको हमको पढ़ना है। डिफेंस सिस्टम भारत का कैसे काम करता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 जो नवीन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, वो चाहे ब्लॉकचेन हो, चाहे मेटावर्स हो, चाहे 5G हो, 6G आने वाला है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, इन सब का उपयोग कैसे करके हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वेब 3.0 का उपयोग करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन सब से हमको क्वेश्चन यहां से संभावना ज्यादा है, इसको भी हमको अच्छे से तैयारी करनी है। परमाणु ऊर्जा तकनीकी, तो चूंकि ये ऊर्जा का ही विषय है, लेकिन परमाणु ऊर्जा हमको अलग से भी पढ़ना होगा, क्योंकि परमाणु से केवल ऊर्जा ही नहीं, परमाणु से हमको स्वास्थ्य, कृषि, चिकित्सा और हमको डिफेंस में भी इसका उपयोग होता है। तो परमाणु ऊर्जा तकनीकी क्या है, इस पर पिछले साल में यानी कि 18 सालों में केवल एक भी प्रश्न आया था, वो भी अभी हाल ही में जो है वो 68 में क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। इसलिए क्या है, आपका एक बर्निंग इशू है, इससे क्वेश्चन बनेगा, इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा बिहार की या देश की इंफ्रास्ट्रक्चर में, अवसंरचना में और ट्रांसपोर्ट में और विनिवेश में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी योगदान दे रही है, इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल है, इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। और गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि इसको हम कहीं पर भी इनपुट कर सकते हैं, चाहे वो स्वदेशीकरण की बात करें, चाहे हम मेक इन इंडिया की बात करें, चाहे हम आत्मनिर्भरता की बात करें, चाहे हम संचार और तकनीकी की बात करें, हर जगह पर ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया को हम यूज कर सकते हैं। और यहां से अलग से भी प्रश्न पूछा सकता है, क्योंकि डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस सरकार का एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है, जिसको लेकर के सरकार प्रयासरत है और कार्य कर रही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर हम इन मुद्दों पे बात करते हैं, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग या इस जो ट्रेंड एनालिसिस है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हमारा सारा टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि जो भी टॉपिक आपको यहाँ पे बताए गए हैं, इन सभी टॉपिक्स को सबसे पहले अच्छे से तैयार करना है, उसका कंटेंट हमारे पास अच्छे से होना चाहिए, उसके बाद उसकी एक समरी होनी चाहिए, समरी होने के बाद हमको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और एक बार नहीं, एक एक टॉपिक पे डिफरेंट क्वेश्चंस बना करके हमको उसका आंसर लिखना चाहिए, और उस टॉपिक पे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का मॉडल आंसर भी हमको बना करके रखना चाहिए। इसी दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे, और एक 69 बीपीएससी के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह से आपका काम हो, और 67 के लिए तो पूरा आपके लिए प्रोग्राम रहेगा ही रहेगा। तो इस सेशन से आपको बहुत लाभ होने वाला है। इसको आपने कॉपी और पेन से इसको आप नोट कर लीजिएगा, टॉपिक को आप
एक सीक्वेंस बना लीजिएगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंटेंट को तैयार कीजिएगा और सेशंस के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड डे।